हाय स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में अपन ने बात करी प्राइस इफेक्ट के बारे में। ठीक उसी के कंटिन्यूशन में हम आज बात कर रहे हैं इनकम इफेक्ट, और इसमें हम देखेंगे कि इनकम इफेक्ट क्या है और किन किन गुड्स के ऊपर किस प्रकार से काम करता है। तो इनकम इफेक्ट एक्चुअली refers to the change in the demand for a good as a result of change in the income of a consumer, and it is important to note that we are only concerned with the relative income। अर्थात इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि आय प्रभाव उपभोक्ता की आमदनी में आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कंज्यूमर के द्वारा जो मांग की जा रही है उस पर क्या प्रभाव डालता है। यानी कि प्राइस इफेक्ट के अंदर हम क्या देख रहे थे कि कीमतों में प्रभाव, किसी एक वस्तु की कीमत स्थिर थी वहाँ पे और उपभोक्ता की जो इनकम थी वो स्थिर थी, और किसी दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा था और तब हम देख रहे थे कि उसकी डिमांड पे क्या असर आ रहा है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेंगी, लेकिन चेंज किस में होगा, केवल कंज्यूमर की इनकम में होगा, और उस इनकम के परिणाम स्वरूप उसकी मांग की मात्रा पर क्या प्रभाव आता है। और उस प्रभाव को यदि हम एक डायग्राम से प्लॉटिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि जो उसकी एक इनकम बजट रेखा है वो किस प्रकार से पैरेलली ऊपर जाती है और इनकम बढ़ने पर, और पैरेलली नीचे आती है इनकम के घटने पर। अर्थात इसको यूँ कहें कि इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज then his budget line will be shift upwarded to the right, शिफ्ट हो जाएगी अपवार्ड की ओर, एंड इट विल बी पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन। जो उसकी ओरिजिनल बजट लाइन है उसके बिल्कुल ये पैरेलल होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ए फॉल इन हिज इनकम देन बजट लाइन विल बी शिफ्ट इनवर्ड टू द लेफ्ट, तो फिर अंदर की तरफ आएगी। अगर इनकम के बढ़ने पर ये जो बजट रेखा है वो राइट हैंड को अपवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगी, और इसके विपरीत अगर इनकम में कमी आती है तो ये रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो हम देखें इसको एक प्लॉटिंग के द्वारा देखेंगे, डायग्राम के द्वारा देखेंगे तो किस प्रकार से ये इनकम इफेक्ट होगा। ओ एक्स एक्सिस पे हम यहाँ लेते हैं गुड एक्स, और ओ वाई एक्सिस पे यहाँ ले रहे हैं हम गुड वाई ओ वाई एक्सिस पे। ठीक उसी प्रकार से ये बजट रेखा अपन ने ली, और आई सी जहाँ स्पर्श कर रहा है इस बजट रेखा को, वहाँ हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है मैंने इसको नाम दिया ई पॉइंट। अर्थात इस ई पॉइंट के ऊपर उपभोक्ता एक्स वस्तु की सपोज करें कि ओ एक्स 1 मात्रा परचेज करता है। अब माना कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, तो ये जो बजट रेखा है, माना इसका बजट का नाम दिया मैंने पीएल रेखा है, ये पहले वाली। तो ये पीएल जो बजट रेखा है विल बी शिफ्ट अपवर्ड, ये बिल्कुल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पैरेलली शिफ्ट हो जाती है, और ये इसका नाम मैंने दे दिया है P1L1, एक नई रेखा हो गई है। और एक दूसरा आईसी बना आईसी सेकंड, और अब संतुलन जो है बिंदु E1 पर है। अब सपोज कीजिए कि उपभोक्ता की जो इनकम है और इंक्रीज हो गई, तब एक दूसरी बजट रेखा अपन पैरेलली ड्रॉ करेंगे, और इस प्रकार से आईसी कि E2 बिंदु पर यहां स्पर्श कर रहा है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ये रेखा जो है और शिफ्ट हो रही है पैरेलली। ये 3 बिंदु हमारे पास आए, इक्विलिब्रियम पॉइंट आए, E1 और E2। यदि इन तीनों को आपस में हम मिला दें एक रेखा के द्वारा, इन तीनों को आपस में मिला दें तो हमें एक कर्व मिलता है, और उसका नाम होगा आईसीसी का मतलब इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग वक्र, जो वास्तव में आय प्रभाव को ही दिखाता है।
यानी कि दिखाता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी है, उस प्रत्येक लेवल के ऊपर उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा में क्या चेंज आया है, वो ये दिखा रहा है आईसीसी। और ये आईसीसी जनरली कैसा होता है, ये ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ होता है आईसीसी सामान्यतः, अर्थात दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें और उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाए, तो ऐसा मानते हैं कि दोनों ही वस्तुओं की मात्रा जो है, उसकी मांग है, वो बढ़ाता रहेगा। तो एक बात ये। अब इसकी शेप जो है वो कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन सामान्यतः ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। कभी कभी ये हॉरिजॉन्टल होता है और कभी कभी ये मतलब इसका जो स्लोप है नेगेटिव हो जाता है, बैकवर्ड स्लोप हो जाता है। तो हम कई प्रकार से इसको देखते हैं। तो अब माना कि ये जो आईसीसी है नेगेटिव स्लोप का है, नेगेटिव स्लोप वाला है आईसीसी है, ये जब नेगेटिव स्लोप वाला है तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि दोनों वस्तुओं की बात करें, मान लो एक वस्तु एक्स है एक वस्तु वाई है, तो नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप के अंतर्गत क्या होगा कि एक्स वस्तु श्रेष्ठ रहेगी, एक्स वस्तु अच्छी रहेगी, लेकिन वाई वस्तु इंफीरियर रहेगी, वाई वस्तु इंफीरियर रहेगी। दूसरा, यदि ये आईसीसी और हॉरिजॉन्टल है, ओ एक्स के हॉरिजॉन्टल है, तब एक्स वस्तु श्रेष्ठ रहेगी और लेकिन वाई वस्तु के अंतर्गत कंज्यूमर न्यूट्रल रहेगा, यानी कि जो खरीदता आ रहा है वही खरीदेगा। तीसरा टाइप में यदि इसका स्लोप पॉजिटिव है आईसीसी का, तो पॉजिटिव स्लोप के अंतर्गत एक्स वस्तु श्रेष्ठ रहेगी लेकिन वाई वस्तु श्रेष्ठ रहेगी। अगर वो स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ऊपर बढ़ता हुआ है, तो दोनों वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा खरीदेगा नेचुरली। अगर ये इसका स्लोप वर्टिकल है, वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है, तो उसमें एक्स वस्तु में जो न्यूट्रल रहेगा, यानी कि जो मांग पहले करता आ रहा है वही खरीदेगा, लेकिन वाई वस्तु के अंतर्गत श्रेष्ठ, वाई वस्तु क्या रहेगी इसके लिए श्रेष्ठ रहेगी। अगला, इसमें अगर इसका आईसीसी का स्लोप यदि बैकवर्ड है, बैकवर्ड स्लोप है, पीछे की ओर मुड़ता हुआ है, तब क्या होगा, एक्स वस्तु घटिया होगी, कंज्यूमर के लिए एक्स वस्तु घटिया होगी, लेकिन वाई वस्तु श्रेष्ठ रहेगी। तो इस प्रकार से ये इसके अलग अलग प्रकार हैं। इसको हम यदि ड्रॉ करें तो आईसीसी जो है ओ एक्स एक्सिस वाई, यहाँ हम गुड एक्स लें और यहाँ गुड वाई लें, तो एक आईसीसी में बनाया है इधर पीछे की ओर मुड़ता हुआ, इस प्रकार से यूँ ऐसे पूछा ये लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ता हुआ, और एक आईसीसी बना है राइट हैंड की ओर तरफ मुड़ता हुआ। तो पहले अपन बात करें लेफ्ट साइड जो जा रहा है आईसीसी, उसके अंदर क्या स्थिति है, उसके अंतर्गत ये स्थिति ये है कि उपभोक्ता जो है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्स वस्तु का उपभोग एक बिंदु तक वो बढ़ाता रहेगा, लेकिन एक बिंदु के बाद में एक्स वस्तु का कंज्यूम करना जो है वो बंद कर देगा, कम कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा। दिए तो यहां पे अपन क्या कहेंगे, और वाई वस्तु का लगातार उपभोग बढ़ाएगा। तो ये कह सकते हैं कि एक्स जो वस्तु है, एक्स इज इंफीरियर और वाई इज नॉर्मल। हम ये कह सकते हैं एक्स जो है एक बिंदु के बाद में इंफीरियर हो जाती है और वाई जो है नॉर्मल गुड है, अगर बैकवर्ड है तो। अगर यही आईसीसी मेरे राइट हैंड की तरफ पीछे की ओर इस तरफ से मुड़ता हुआ, झुकता हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि एक्स वस्तु का उपभोग बराबर लगातार बढ़ाता जाएगा, लेकिन वाई वस्तु का जो कंजम्पशन है वो एक बिंदु के बाद में कम कर देगा। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगी, एक्स इज नॉर्मल लेकिन वाई इज इंफीरियर। तो इस प्रकार से भी एक डायग्राम के अंदर उसको हम समझा सकते हैं। तो ये जो इनकम इफेक्ट है, इस प्रकार से अलग अलग आकृति का हो सकता है। तो ये आकृतियों को इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कई इसको नाम दे सकते हैं अपन, आईसी फर्स्ट, आईसी सेकंड, आईसी थर्ड और आईसी फोर्थ। ये 4-5 प्रकार के अपन कह सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो वर्टिकल है, कहीं हॉरिजॉन्टल है, कहीं बैकवर्ड स्लोप है, ठीक है, अपवर्ड स्लोप है। तो ये जो चीज़ है, ये जो इसका स्लोप है, ये अलग अलग वस्तुओं का जो नेचर है
उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू।